हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द गेट टू द मिस्टिकल वर्ल्ड। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शिमो उस गोल्डन माउस को पकड़ने के लिए आया था एक फॉरेस्ट में, लेकिन वो जो गोल्डन माउस था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और शिमो ने जितने भी ट्रैप्स को लगा रखा था वो उन सब से बच के उससे दूर भाग जाता है। लेकिन उसकी किस्मत बेकार थी कि लास्ट में वो एक ट्रैप में फंस ही जाता है। जब शिमो उससे पाने वाला था तभी यहाँ पे कोल्ड एबिस सोड आ जाता है और ये वही बंदा था जिसने शिमो के बचपन में उसके अंकल और आंट को मारा था। तो शिमो से बदला लेने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कोल्ड एपिसोड काफी ज्यादा पावरफुल था और वो भी अभी शिमो को जान से मारने वाला था कि तभी यहाँ पर तियानियन सेक्ट की लेडी जी जू आ जाती है और वो कोल्ड एपिसोड के ऊपर अटैक करती है तो शिमो की जान बच जाती है। हालांकि वो भी कोल्ड एपिसोड को मार नहीं पाती, लेकिन शिमो की जान बच गई थी और वो लेडी जीजू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन प्रपोज करता है, लेकिन मिस जीजू उसको मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसका टैलेंट काफी कम है। तो शिमो भी उससे बोलता है कि वो एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा और डेफिनेटली उस दिन वो उसके थियानियन सेट में उसे प्रपोज करने आएगा। तो वो भी ये बोल के चले जाती है, ठीक है उस दिन आना है, फिर हम बात करेंगे। और जिसके बाद हमने देखा था कि शिमो की सिस्टर क्यू हुआन मार्केट में आई थी और वो फैमिली के एक सर्वेंट से मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि जो शिमो की फ्रेंड जोंग जो है उसकी शादी वू हुआन से न होने के बजाय वू जून से हो रही थी। तो वो ये बात तुरंत ही जाके शिमो को बता देती है और उधर ये एपिसोड खत्म हो गया था। अभी यहीं से हमारा एपिसोड 6 स्टार्ट हो जाता है और हम लोग वो फैमिली को देखते हैं जहाँ से जोरों शोर से जश्न चल रहा था, क्योंकि आज वही शादी का दिन था और यहाँ पे गेस्ट अभी आने लग रहे थे और हमें बाहर वो हुआ को दिखाया जाता है जो सभी गेस्ट्स को अंदर की तरफ इनवाइट कर रहा था। जिसके बाद अंदर हॉल के अंदर हमें वैंग तियान हाउ को भी दिखाया जाता है, वो भी इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए आया था। अब यहाँ पे हम उस वू जून नाम के बंदे को देख पाते हैं, वो ये बंदा है, देख रहे हो कितना पागलों की तरह एक्ट कर रहा है। खैर तभी मास्टर वैंग तियान हाउ का वेलकम करने के लिए यहाँ पे वू सॉन्ग आ जाता है। मास्टर वैंग तियान हाउ भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देता है, जिसके बाद वो साइड में आके बैठ गया था। लिन लाव आ जाता है, वो वैंग तियान हाउ को बोल रहा था कि अरे ये तो मास्टर वैंग तियान हाउ है, वैंग चैंग मार्शल आर्ट्स अकेडमी का नंबर 1 डिसाइपल। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? कहीं यहाँ पे तुम किसी की होने वाली वाइफ को तो चुराने नहीं आए हो? तो वैंग तियान हाउ उसकी ये सारी बात सुन के बोलने लगता है कि अगर सारे मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारे जैसे होते तो मैं कल्टीवेशन करना ना ही पसंद करता। अब उसकी ये बात सुन के तो लिन लाओ को गुस्सा आ जाता है कि तभी उसके पास वो हुआ आ जाता है और उसको शांत कराता है। वो उसे बोलता है कि ब्रदर जिन आज मेरी वो फैमिली में काफी खास दिन है, इसलिए प्लीज आप लोग लड़ाई ना करें। तो वो तो यही बोलता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर वो हुआ वैंग तियान हाउ को भी फैमिली में आने के लिए वेलकम बोल रहा था। इसके बाद वो भी उसके काम में चला जाता है, जबकि इधर जो वैंग तियान हाउ सोचे जा रहा था कि मैं ऐसे इवेंट्स पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तभी उससे साइड से आवाजें आने लगती है। तो वो साइड में देखता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिमो उसकी सिस्टर यू हुआन के साथ आ चुका था और जब वो शिमो को यू हुआन से बात करते हुए देखता है तो जो मास्टर वैंग तियान हाउ था उससे शिमो कुछ जाना पहचाना लग रहा था और तभी उसे ब्लैक फॉक्स गैंग के एरिया में जो लड़ाई हुई थी उसकी शिमो के साथ बेसिकली जियोंग क्वांग के साथ वो याद आ जाती है और वो समझ आता है कि ये बंदा शायद वही फिस्ट फाइटर जियोंग क्वांग है। वो उससे मिलने जाने के लिए खड़ा हो जाता है और जब वो शिमो को जाते देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इधर हम लोग यू हुआन को देखते हैं, वो भी मास्टर तियान हाउ को देख लेती है और थोड़ा पीछे की साइड आ जाती है तो वो उससे टकरा जाती है और यहाँ पे मास्टर तियान हाउ यू हुआन को नीचे गिरने से पहले ही उठा लेता है। जिसके बाद यू हुआन थोड़ा शर्मा के उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन इतनी देर में वैंग तियान हाउ नोटिस करता है कि शिमो तो यहाँ से जा चुका है। तो वो यू हुआन को तो कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही बाहर आके शिमो को देख रहा था, जिससे यू हुआन को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वो शायद शिमो का ही पीछा कर रहा है और उससे शिमो के साथ बना उनका प्लान याद आता है जब उसने पूरी वू फैमिली के जो बिल्डिंग से उनका नक्शा बना के शिमो को दिया था, क्योंकि वो उसकी मेड फ्रेंड की मदद से फैमिली के अंदर आई थी और उसने उस टाइम पे पूरे घर का एक अच्छा मैप क्रिएट कर लिया था। जितने भी चिपने के पोजीशन से उसने सारी की सारी उस नक्शे में लगा दी थी और उस मैप के अकॉर्डिंग जो जोंगजू का रूम होने वाला था वो भी सही से मार्क कर दिया था। अब शिमो उसी के प्लान के मुताबिक चिपते छिपाते उसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा था जहाँ पे जोंगजू थी और उसका पीछा मास्टर वैंग तियान हाउ भी कर रहा था और वो बोल रहा था मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। इधर शिमो काफी सावधानी से आगे की तरफ जा रहा था, जबकि तभी हमें मिस जोंगजू को दिखाया जाता है, वो भी अभी वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी मेड उसके पास आके उसे वेडिंग की ड्रेस देती है, लेकिन जो मिस जोंगजू थी वो तो उसी के ख्यालों में खोई थी और वो सोच रही थी कि सारे इनविटेशन से जा चुके हैं, क्या शिमो वो भी आएगा। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी हम साइड से शिमो को देखते हैं, वो 2 अटैक कर देता है, जिससे जो ये मेड थी वो
तुरंत ही फ्रीज हो जाती है और यहाँ पे शिमो आते साथ ही उसका मुंह दिखा देता है ताकि जोंगजू चिल्लाए ना। शिमो से तुरंत शांत रहने के लिए बोल रहा था और वो उससे पूछता है, मिस जोंग क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हारी किससे शादी हो रही है? तो वो बताती है, ऑफ कोर्स मेरी वू फैमिली के यंग मास्टर वू हुआ से हो रही है। शिमो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इन्विटेशन भेजे गए थे उसके अंदर वू जुन का नाम था। जो सुन के तो जोंगजू भी थोड़ा हैरान हो जाती है, जिसके बाद शिमो इस मेड को आजाद कर देता है। इसके मेडिन्स को अनलॉक कर दिया था और वो उससे पूछ रहा था, अब सच सच बताओ। तो वो तो मना करने लगती है, लेकिन शिमो एक नाइफ निकाल देता है और उसी नाइफ को उस मेड के गले पे लगा के पूछ रहा था, सच सच बताओ। तो वो बताने लगती है कि हाँ, मिस जोंगजू की मैरिज मास्टर वू जुन के साथ ही हो रही है और मेरा काम बस मिस जोंगजू के ऊपर नजर रखना है, मुझे जाने दो। अब ये सारी सच्चाई सुनकर तो मिस जोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर शिमो मिस जोंग के पास आके पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो? तो मिस जोंग बोलने लगती है कि वो तुम काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं चाहती कि तुम उससे सामना करो, नहीं तो इससे तुम हट हो सकते हो। ब्रदर शिमो, क्या तुम मुझसे यहाँ से भगा ले जा सकते हो? और बस फिर अगले सीन में हमें शिमो को मिस जोंग को भगाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी साइड से शिमो के ऊपर अटैक हो जाता है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि मास्टर वैंग तियान हाओ है। शिमो फटाक से उस अटैक को रोक लेता है। वैंग तियान हाओ बोल रहा था, फियर्स फिस्ट योंग क्वान, या फिर मैं कहूँ लेन फैमिली किंग मास्टर शिमो, तुम मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, लेकिन ऐसे नीच काम करके तुमने वो सब खत्म कर दिया। तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर से काफी सारे स्फीयर अटैक्स शिमो के ऊपर करने लग गया था। शिमो भी उसके साथ उसकी सोर्ड से फाइट कर रहा था, जबकि शिमो ये सोच रहा था कि मैं इस वैंग तियान हाओ के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे पहले मिस जोंगजू को सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा। लेकिन इधर जो वैंग तियान हाओ लगातार अटैक कर रहा था, इस वजह से शिमो को कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो शिमो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए बोलता है, ठीक है अब तुम लड़ना चाहते हो तो चलो। और वो भी खुल के उसकी सोर्ड से अटैक करने लगता है और यहाँ पे ये दोनों भी फाइट में बिजी हो जाते हैं और इनके अटैक की वजह से काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। तो उनकी आवाजें दूर तक वेडिंग हॉल में सुनाई दे रही थी और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अब मास्टर वूतों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत ही वो सभी गेस्ट को बोलता है कि आप सभी लोग एंजॉय करें, लगता है बच्चों ने पहले ही पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया है, हम लोग उनको जाग के अभी शांत कराते हैं। लेकिन हमें यू हुआन को दिखाया जाता है, वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि वूतों ने अभी वो हुआ को जांच करने के लिए भेज दिया था। तो जो मिस यू हुआन थी वो तुरंत ही वो हुआ का हाथ पकड़ के उसे रोकने लगती है और उससे पूछ रही थी, ब्रदर तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो दुल्हन को लाने का समय हो गया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन वो हुआ उससे रोक रहा था कि तुम मुझे परेशान मत करो, मेरे पास अभी कुछ जरूरी काम है, मैं अगली बार तुम्हें आके ले जाता हूँ। लेकिन यू हुआ तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बोल रही थी कि मैं पिछली बार भी आई थी, तुमने मुझे ब्राइड से मिलने नहीं दिया था, इस बार मैं तुम्हारे साथ जाके रहूंगी। अब वो हुआ उसकी बातों से परेशान होकर उसे धक्का दे देता है, जिससे यू हुआन पीछे जाके गिरी गई थी। वो हुआ जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यू हुआन उससे दूर हो जाती है और उसका रोना धोने का नाटक शुरू कर देती है। इससे जो बाकी गेस्ट थे वे आपस में बातें करने लगते हैं कि वो हुआ इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन इधर जो मास्टर वूतों था वो समझ गया था कि ये लड़की कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही है। मैं जानता हूँ कि ये वो हुआ से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल है। तो वो हुआ के पास आ जाता है और वो बोलता है, वो हुआ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इस छोटी सी बच्ची को धक्का कैसे दे सकते हो? तो फिर वो नीचे झुक के यू हुआन को खड़ा करता है। वो बोल रहा था कि मुझे माफ करना, मैंने अपने बच्चे को अच्छे से नहीं सिखाया कि लड़कियों से कैसे बर्ताव करते हैं। फिर वो हुआ को उससे माफी मांगने के लिए भी बोल रहा था। वो हुआ तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसका फादर इशारे में बोलता है, चुपचाप माफी मांगो। तो वो हुआ भी बात का बतंगड़ बनने से पहले माफी मांग के यहाँ से चला जाता है और यू हुआन जो जाने की कोशिश कर रही थी उसको वो तोंग रोक लेता है। वो उससे बोलता है कि अब और परेशानी खड़ी करना बंद करो, आप यहाँ पे रुक के सेलिब्रेशन एंजॉय क्यों नहीं करती? तो यू हुआ भी उसकी बात सुन के बोल रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, वो मैं यहाँ बैठने से अच्छा इधर उधर घूम लूंगी। और फिर धीरे धीरे करके यहाँ से जाने लगती है गुनगुनाते हुए। लेकिन मास्टर वू तोंग बिल्कुल समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एक आदमी को बुलाता है और बोलता है, इस लड़की पे नजर रखना और फैमिली के गेट्स उन पे पहरेदारी बढ़ा दो। जिसके बाद हमें यू हुआन को दिखाया जाता है, वो सोचे लगता है कि ब्रदर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, मुझे उन्हें जाके देखना होगा। जिसके बाद अपना सीन चेंज होके शिमो और मास्टर तियान हाओ की फाइट पे आ जाता है। अभी इन लोगों ने फाइट करते करते चारों तरफ धुआं कर दिया था और यही सही मौका था शिमो मिस जोंग
जोंगजुंग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से भगा के ले जा रहा था कि तभी वैंग तियानहाओ फिर से उसका स्फीयर अटैक कर देता है और इन दोनों के सामने आ गया था और वो उसका स्फीयर फिर से पकड़ते हुए बोलता है तुम कहीं नहीं जाने वाले। शेमो भी दोबारा से फाइट करने के लिए उसकी सोर्स निकाल लेता है और वो बोल रहा था तुम्हारे कहने से मैं रुकने नहीं वाला, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, इसलिए इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं डंडे लेकर के मास्टर वू हुआ के साथ और वे इन दोनों को घेर लेते हैं। शेमो तो तुरंत ही इधर वैंग तियानहाओ भी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो शेमो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन शेमो भी उसकी तलवारों से काफी बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देता है जिससे वैंग तियानहाओ का अटैक तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाकी जो अटैक की एनर्जी थी वो तियानहाओ को उड़ा के दूर सरका देती है। तुरंत ही शेमो उसके साइड में देखता है वो हुआ के कुछ लोग उसके काफी करीब आ गए थे तो वो जोंगजिन को पीछे की साइड भेज के एक पावरफुल फिस्ट अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है जिससे ये लोग भी पीछे की साइड उड़ जाते हैं और इतनी देर में शिमो मिस जोंगजू को दीवार टाप के यहाँ से भगा ले जाता है। वो हुआ भी उसके साथियों को शिमो का पीछा करने के लिए बोलता है। वैंग तियानहाओ भी शिमो का पीछा कर रहा था तो जो जोंगजू थी वो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। तियानहाओ को तो समझ में नहीं आता कि उसके ऊपर अटैक किसने किया। इतनी देर में दूसरी साइड से मिस जोंगजू उड़ के ऊपर उसके आ गिरी थी। वैंग तियानहाओ फिर से मिस जोंगजू को नीचे गिरने से बचा लेता है और हमें इनका थोड़ा सा क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है। लगता है इन दोनों की भी रोमांटिक स्टोरी आगे बढ़ेगी। तियानहाओ भी मिस जोंगजू को उसकी बाहों में लेके शर्माने लगता है लेकिन तियानहाओ भी यू हुआन को उसके बाहों में लेके शर्मा रहा था कि तभी यू हुआन उसे दूर कर देती है और उसे थैंक यू बोल रही थी फिर से उसे बचाने के लिए। लेकिन तियानहाओ फिर से शिमो के पीछे जा पाते उससे पहले वो उसे कोसने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग के जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो भी खुद भी फिर जंप करके चली जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें शिमो को मिस जोंगजू के साथ दिखाते हैं। वो उसे भगा के कहीं तो ले आया है लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा चौकन्ना था और जैसे यू हुआन उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है पर टाइम रहते वो रुक गया था और फिर इनोसेंटली एक्ट करने लगती है। शिमो से फिर दूर होकर वो मिस जोंगजू के पास आ जाती है। शिमो जोंगजू को यू हुआन के बारे में बताता है कि वो उसकी सिस्टर है तो जोंगजू भी यू हुआन को थैंक यू बोलने लगती है उसकी मदद करने के लिए। तो वो बोलती है कोई बात नहीं तो मेरे ब्रदर की फ्रेंड हो, मैं तो बस उसी की मदद कर रही थी। लेकिन इधर जो मिस जोंगजू थी वो थोड़ी निराश होते हुए बोलने लगती है कि अगर आज आप दोनों मुझे नहीं बताते तो मैं हमेशा अंधेरे में रह जाती। मैं नहीं जानती आप दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो फिर से उन्हें काइंडली रिस्पेक्ट देने लगती है लेकिन शिमो उसको रोक के बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपके फादर ने आपकी जिम्मेदारियां मुझे दी थी तो मेरा मदद करना बनता है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, वो फैमिली हमें हर जगह ढूंढने की कोशिश करेगी इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से किसी सेफ जगह पे जाना होगा। अब मिस जोंगजू को तो कुछ पता था नहीं तो वो फिर से उन्हें बोलती है कि एक बार फिर से मुझे आपको परेशान करना होगा। तो वो हुआन उसके पास आके बोल रही थी तुम इतने अजीब क्यों हो, तुम हमें हमारा दोस्त समझो, मैं तुमसे छोटी हूँ इसलिए तुम मुझे यू हुआन बुला सकती हो और तुम इसे बिग ब्रदर बुला सकती हो। जिसके बाद मिस्टर जोंगजिन यू हुआन को सिस्टर और शिमो को ब्रदर बुलाती है और ये लोग यहाँ से चल पड़ते हैं। लेकिन तब यहाँ पे मास्टर वैंग तियानहाओ आ जाता है। वो बोलने लगा था तो तुम तीनों आपस में मिले हुए हो। शिमो तो तुरंत ही उसके स्वॉर्ड्स निकाल लेता है फाइट करने के लिए। तभी दूसरी साइड से वैंग तियानहाओ ने भी इन पे अटैक कर दिया था। शिमो भी एक ही अटैक करता है जिससे वैंग तियानहाओ का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इतनी देर में वैंग तियानहाओ ने एक दूसरा अटैक भी कर दिया था तो शिमो उस अटैक को रोकने लगा था। अब ऐसे ही ये लोग काफी देर तक फाइट करते रहते हैं। शिमो बोल रहा था मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो लेकिन कहना पड़ेगा तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो और तुझ जैसा बेवकूफ मेरा अपोनेंट नहीं हो सकता। इसी के साथ उसने उसे काफी दूर धकेल दिया था। अब ये दोनों ही अपने अपने पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं पर एक दूसरे से टकरा पाते उससे पहले ही मिस जोंगजू इन दोनों के बीच में आ जाती है तो इन दोनों को भी मजबूरन इनकी पोजीशन पे ही रुकना पड़ता है। इनके अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि मिस जोंगजू तो तुरंत ही नीचे गिर जाती है। खैर अच्छी बात यह थी कि उसको अटैक एक्चुअली में हिट नहीं हुआ था। वैंग तियानहाओ बोलने लगता है लड़की क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन की बिल्कुल नहीं पड़ी है। मिस जोंगजू बोल रही थी मिस्टर वैंग ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तियानहाओ बोलता है मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये ऑब्वियस है कि तुम इससे सीक्रेटली प्यार करती हो, इसके साथ भाग रही थी। तो जोंगजू अभी खड़ी हो जाती है और बोल रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रदर शी और मेरे बीच में कोई अफेयर नहीं है। उन्होंने देखा कि वो फैमिली मुझे धोखा दे रही है इसलिए वे मुझे
बचाने के लिए आए हैं। मेरी एंगेजमेंट वू हुआ के साथ हुई थी, लेकिन वो फैमिली ने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी वो यून के साथ कराने की कोशिश की। ब्रदर शी तो मेरी मदद ही करे थे। वैंग तियानहा बोल रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी वो यून से हो रही है? तभी यू हुआन बोल पड़ती है, ये बात सबको पता है, हर एक सर्वेंट जानना है, फैमिली में आए गेस्ट जानते हैं, लगता है तुम ही बेवकूफ हो जिसको ये नहीं पता। तो वैंग तियानहा बोल रहा था, शायद मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है, इसलिए मैं इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर मुझे पता चला ये बात झूठ निकले तो तुम में से कोई बचेगा नहीं। जो बोलने के बाद वो यहाँ से चला गया था। अब उसके तुरंत जाते यू हुआन शिमो के पास आके बोलती है, ब्रदर अगले बार से अच्छे से पीटना। खैर इसके बाद हमारा सीन वो फैमिली में आ जाता है जहाँ पे अब पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, सारे गेस्ट जा चुके थे और हम मास्टर वू तोंग को देखते हैं। उसके पास गांव कोई आया हुआ था तो जो के बोल रहा था, हमें माफ कर दो। वो तोंग उससे पूछ रहा था, इस बार तुम्हारी गैंग से हमें कोई पैसा नहीं आया। तो गांव कोई उसे बोलने लगता है, मास्टर आप शांत हो जाइए, हमसे जितना हो सका हमने उतना करने की कोशिश करी, लेकिन ब्लैक फॉक्स गैंग काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लगभग पूरी सिटी उनके अंडर है, बाकी सारी गैंग्स उनसे डरी हुई हैं। ये सब उस फियर्स फिस्ट फाइटर जियोंग क्वांग की वजह से हुआ, जिस पे मास्टर वू तोंग बोल रहा था, मैंने तुम्हें पहले ही उसके साथ डील करने के लिए बोला था, जिस पे गांव कोई बोल रहा था कि हाँ हमने पूरी कोशिश करी, इसीलिए मैंने कुछ आदमियों को हर टाइम उसका पीछा करने के लिए लगा रखा था और हमें पता चला कि वो जिन फैमिली का अडोप्टेड यंग मास्टर शिमू है। मास्टर वू तोंग बोल रहा था कि जिन फैमिली एक मर्चेंट फैमिली है वो लोकल गैंग के साथ क्यों इन्वॉल्व हो गई। तो गांव कोई बोल रहा था, हमें भी ऐसा लगा था जब तक हमने उस शिमू को जिन फैमिली के फिफ्थ एल्डर से बात करते हुए नहीं सुना था। उसने फिफ्थ एल्डर के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। हमने तो कुछ बदला लेने की भी बात सुनी थी, शायद वो कुछ शिमू के फादर से रिलेटेड था, मुझे कुछ याद नहीं है। अब उसकी बात सुन के मास्टर वू तोंग बोल रहा था, शिमू का फादर, कहीं वो आदमी शिमू का फादर तो नहीं था? बहुत अच्छे। और फिर वो गांव कोई को बोल रहा था, ठीक है। फिर गांव कोई को बोलता है कि अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो और इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंको। तो वो भी ठीक है बोल के चला जाता है और दोस्तों इधर ही अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है।